ब्लू रेड न्यूज़ अपने सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से हमेशा जुड़ा रहा है और समय समय पर जो भी आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन में लगातार अपनी भूमिका अपनी सीमित मर्यादाओं के बावजूद भी कर रहा है। कुछ इसी तरह की बात। आदाब। आज हमारे बीच कॉमरेड मोहन शर्मा और हम जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले सर हैं। श्रीनिवास खांडेवाले सर ने हम लोगों को काफ़ी सहयोग किया और कई बार विभिन्न विषयों पर, विशेषकर आर्थिक सवालों पर हमारे चैनल पर उन्होंने बड़ी धैर्यतापूर्वक और गंभीरता से अपनी बात को रखा भी है। वो आज हमारे बीच मौजूद है, हम उनका स्वागत करते हैं। सब में मौजूद जो सवाल है आज देश भर में वो है प्रीपेड मीटर का, इलेक्ट्रिक मीटर का, जिसके तहत आज हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 17,000 लोगों के लाइट काट दिए गए हैं। वहीं हम लोग ये भी देख रहे हैं जो गुजरात, जिसको वाइब्रेंट गुजरात कहा जाता है, जो आरएसएस की कर्मभूमि है और हिंदू की प्रयोगशाला है माना जाता है, वहाँ पर सड़क पर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरकर इस प्रीपेड इलेक्ट्रिक बिल मीटर के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। उसी क्रम में नागपुर में भी कॉमरेड मोहन शर्मा की अगुवाई में यहाँ पर भी ये आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन में देश के तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं और इस क्रम में शहर के अंदर में कम से कम 15 से 20 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं हुई है और लगातार मीटिंग हो रही है। अब इन मीटिंगों के चलते हुए एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है। वो प्रश्न है कि इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए। इस पे लोगों के बीच में ये बात भी जानी चाहिए कि ये प्रीपेड मीटर से उनके लिए क्या खराबी है, क्या नुकसान होने वाला है। तो हम कॉमरेड मोहन शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि समाज में इसका क्या असर होने वाला है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये केंद्र सरकार ने लाई हुई योजना है जो सारे राज्यों के ऊपर थोप दी गई है और महाराष्ट्र में भी महावितरण कंपनी और महाराष्ट्र शासन ने कुल मिलाकर 2,58,00,000 जो बिजली ग्राहक है उनके मौजूदा जो मीटर्स है वो बदलकर उस जगह में स्मार्ट मीटर्स लगाने की योजना उन्होंने शुरू करने का मकसद और शुरू करने के लिए टेंडर्स 4 कंपनियों को दिए गए। 4 कंपनियों में सबसे पहले अदानी है जिसको करीबन 9,000 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर मंजूर किया गया। ऐसी कंपनियों को टेंडर दिए गए जिनको मीटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसा कि एक कंपनी जो नागार्जुन सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने कभी बिजली और मीटर्स का सूरत देखी नहीं है, उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, टेंडर दिया गया और स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी उसको दी गई। उसी तरह की जीनस है, एक ही कंपनी जीनस है जिसको कुछ तजुर्बा, कुछ अनुभव है, बाकी सभी को किसी को भी कोई अनुभव नहीं है। सिर्फ चाइना से और इधर उधर से मीटर्स बुला के नीचे के दामों में मिला लेके 12,000 करोड़ 12,000 रुपए के इससे रेट से महाराष्ट्र के बिजली ग्राहकों को ये सौंपने वाले हैं। 6,000 रुपये पहला जो टेंडर था अदानी का वो तो सिर्फ 3,698 करोड़ यानी 6,800 रुपये पर प्रति मीटर था, लेकिन पता नहीं क्या 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 खेल खेला गया कि उसको बढ़ाकर डबल किया गया 12,000 रुपये प्रति मीटर। और इस तरीके से जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊर्जा सचिव ने पूरे देश में ये डिक्लेयर किया था कि स्मार्ट मीटर की कीमत किसी भी हालत में 6,500 से 7,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इसी अदानी का टेंडर जो यूपी में था वो 10,000
प्रति मीटर का था, जिसको भी 22 दिसंबर 1922 को यूपी के महावितरण कंपनी ने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर लेकिन उसको 6,800 का टेंडर 12,000 में दिया गया। इसके काफ़ी कटु अनुभव ग्राहकों के संदर्भ में है, क्योंकि 2,58,00,000 आज जो काम करते हुए मीटर्स है, इसको निकालने का मतलब है कि 1,500 करोड़ रुपए जो इसके पहले ये 2,58,00,000 के लिए खर्च किए गए, ये तो भंगार बन गए। इनको निकाल के नीचे डालेंगे तो ये तो भंगार में बिकने वाले हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। और 12,000, और ये 12,000 नए जितने भी कनेक्शन लोगों को लेना है उनसे 12,000 रुपये वसूल करेंगे, जबकि उसका कीमत 4,500-5,000 से ऊपर नहीं है। तो ये एक आर्थिक दड़पण, आर्थिक बोझा कंज्यूमर्स के ऊपर है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि ये बिजली के मीटर्स आने की वजह से इसकी रफ्तार कई जगह में, गुजरात में आवाज़ है, यूपी में आवाज़ है, वेस्ट बंगाल में आवाज़ है, केरल में ये लोग उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसका उदाहरण तभी गुजरात में आया। तो ऐसे कई उदाहरण है, यानी और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी आज जो बिजली ग्राहक महाराष्ट्र में पहले बिजली का कंजम्पशन लेता है, बिजली का उपयोग करता है, उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसको बिल आता है और उसके बाद में 20 दिन के बाद में उसको पेमेंट करना है। तो इसमें एडवांस पेमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ रुपए इन कंपनियों को इन एडवांस मिलने वाले हैं। इसका अगर सिर्फ ब्याज निकाला गया तो हर रोज का ब्याज 2,18,00,000 के ऊपर है। यानी ये डायरेक्ट फायदा देने के लिए उनको बुलाया गया। एक और प्रश्न है कि ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है देश में, जैसे महाराष्ट्र में आपका कहना है कि 30,000 कर्मचारी कम हो जाएंगे। अब जब आम जनता को तो इस आंदोलन से जोड़ना है, क्योंकि वो भी इससे प्रभावित हो रही है। वो 30,000 कर्मचारी भी जो प्रभावित होने वाले हैं, तो उनके संदर्भ में क्या आपकी रूपरेखा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक स्मार्ट मीटर अगर लगने का सवाल आया, उन्होंने शुरू अगर किया, तो आज महाराष्ट्र में काम करने वाले, मीटर का रीडिंग लेने वाले जो है, बिजली बिल इशू करने के आगे जो मीटर का रीडिंग लेने वाले हैं, ये पूरे महाराष्ट्र में करीबन 22 से 25,000 है। ये 22 रीडिंग का बात ही खत्म होगी स्मार्ट मीटर लगने से। तो ये तो अपने घर बैठ गए। उसके बाद में बिल बनाने वाले जो है, महाराष्ट्र में महावितरण के 140 डिवीजन है। 140 डिवीजन में हर डिवीजन में कुल मिलाकर बिलिंग करने वाले, यानी बिजली का बिल बनाने वाले और उसका काम देखने वाले 25 एवरेज कर्मचारी की संख्या भी गिने जाए तो ये भी 5,500 के ऊपर। ये लोग बिलिंग ही करना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मीटर से तुमको कंज्यूम करना है, पैसे भरना है। तो ये लोग भी जाएंगे घर। बिल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, आज अपने घर में हर एक बिजली ग्राहक के घर में हम बिल पहुंचाते हैं। तो बिल पहुंचाने वाले हमारे पास में कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जो नीचा वर्ग हमारा है। ये बिल डिस्ट्रीब्यूटर सारे के सारे घर बैठेंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर होने की वजह से कैश कलेक्शन का सवाल ही नहीं है। नहीं, प्रश्न ये है, ये भी जॉब के बाहर जाएंगे। बिल्कुल बाहर जाएंगे। इस आंदोलन में इनकी भूमिका क्या होगी? ये और इनको किस तरह से आंदोलन में आप देख रहे हैं? अभी सभी महाराष्ट्र के यूनियंस जो है, बीएमएस की अगर यूनियन छोड़ दिया जाए, जो पार्टी से ताल्लुक रखती है, उसको छोड़ दिया जाए, तो सारे यूनियंस के खिलाफ में है। और वो ये सब आंदोलन में हमारे साथ में है। ये पूरे आंदोलन में नागरिक है, यूनियंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, क्योंकि सारे के सारे तो ग्राहक ही है ना। मैं बिजली में काम करने वाला रहा, तब भी तो मेरे घर में मीटर लगा है, तो मैं तो ग्राहक ही हूँ ना भाई, मैं स्टेक होल्डर हूँ ना। तो ग्राहक तो नहीं बनेंगे, वो ठीक है। तो कर्मचारी के हिसाब से भी देखा जाए तो वो यूनियन वाले सारे के सारे इसके अगेंस्ट में है। यहाँ तक बोला गया है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम लगाने के लिए भी नहीं जाएंगे। ये जो आने वाले हैं, कंपनी आने वाली सर्वे करने के लिए, इसको हम कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। तो लिखित रूप से हमने इंटीमेट सबको कर दिया है, गवर्नमेंट को भी और महावितरण को भी। तो ये तो विरोध हम लोग करने वाले ही है, और अभी चालू ही है। और महाराष्ट्र में इस आंदोलन ने काफ़ी तेज रफ्तार पकड़ी है। आज गांव में, यानी हमने जो शुरू किया है नागपुर से, उसका ये असर है कि सारे गांव में किसान, ग्राम पंचायत वाले, आशा वर्कर्स,
आंगनवाड़ी वर्कर सारे के सारे इस आंदोलन में, मीटर्स के खिलाफ में हर एक जगह आंदोलन शुरू है। छोटे छोटे गांव में आज जो न्यूज़ है, नासिक के शेतकरी संगठन जो है उसने भी डिक्लेयर किया है कि इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है नागपुर वालों ने, उसमें हम साथ में हैं और हम नासिक में भी हम कर रहे हैं। तो ये सब पूरे महाराष्ट्र में अब शुरू है और अभी तो ये ऑल इंडिया लेवल पर है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर भी हम लोगों ने इस बारे में सर्कुलर इशू कर दिया है बिजली कर्मचारियों की तरफ से कि ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ पर अपने लोग हैं ये सब इसका विरोध करिए और इसको आने मत दीजिए। ये कुल मिलाकर ये आंदोलन की अभी स्थिति है। और आगे आने वाले दिनों में भला ये ऊर्जा मंत्री ने महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया, लेकिन बीजेपी के मीटिंग में डिक्लेयर किया हुआ कि गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है वो तो अपने कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने बोला। जब तक कैबिनेट मीटिंग लेकर इस प्रस्ताव पारित नहीं होता और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रद्द कैंसिल नहीं किया जाता, हम आंदोलन को पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि इसके असर है। 27,000 करोड़ रुपए के टेंडर है ये। 27,000 करोड़ छोटा नहीं होता है और 27,000 करोड़ अगर बिजली ग्राहकों के आंख पर, बिजली के टैरिफ बढ़ाने से आंख पर आया तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आज ही मुसीबत है लोगों को बिल भरने की, क्योंकि रेट जो आज जिस हिसाब से है। तो ये कुल मिलाकर आंदोलन का ये आज का रवैया हमारा है। शुक्रिया। हाँ, बीच डॉक्टर खांदेवाले सर हैं जो इस तमाम सवालों पर इसके आर्थिक पहलू पे भी बात कर सकते हैं और सामाजिक सरोकारों पे भी बात कर सकते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कॉमरेड मोहन शर्मा जी ने जिस बात को रखा है, उन्होंने वहाँ के डेटास रखे हैं कि ये ऐसा है और कर्मचारी उतर रहे हैं। इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? अच्छा, ये आंदोलन जब शुरू हुआ 6 तारीख को हमने मीटिंग लिया और यहाँ पर जाहिर किया कि हमारा इसको विरोध है। तो आज तक की तारीख में 8-10 दिन में सारे विदर्भ में आंदोलन शुरू हो गया और अखबारों में उसकी फ़ोटो आई। तो इतने जल्दी वो लोगों ने मुद्दा पिकअप कर लिया क्योंकि उनके हर रोज़ की ज़िंदगी का वो मुद्दा है। आज मेरे को एक सवेरे पत्रकार का फ़ोन आया जो महावितरण के तरफ से लोगों को समझाना चाह रहे कि प्रीपेड मीटर क्यों लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका विरोध क्या है प्रीपेड मीटर को। तो हमने बोला कि आपने प्रीपेड मीटर क्यों लगाया ये हमको समझाइए। जब ज़रूरत नहीं, हमारे मीटर अच्छे चल रहे, सारी सिस्टम अच्छी चल रही है, तो आपने प्रीपेड मीटर क्यों लाया। बाद में हम बताएंगे हमारा विरोध क्या है। तो पहला विरोध ये है कि आप हमारे पूछे बगैर कि आपको संतोष है या नहीं व्यवस्था से, ये पूछे बगैर आपने मीटर जाहिर कर दिया। दूसरी बात है कि जैसा शर्मा जी ने कहा कि उसमें कुछ 12,000 रुपया एक कंज्यूमर को देना पड़ेगा, तो देहातों के मजदूर लोग हैं, कहाँ देंगे? छोटा काश्तकार है, कहाँ से देंगे और क्यों देंगे? हमारा बेसिक सवाल है, हम क्यों देंगे? तीसरी बात यह है कि मैं तो प्रोफेसर रह चुका हूँ, हमने एमए को पढ़ाते हैं ये बिजली का, इसको हम पब्लिक यूटिलिटी बोलते हैं कि सामाजिक उपयोगिता है कि जिसमें पानी लोगों को चाहिए, बस व्यवस्था चाहिए, बिजली चाहिए, उसमें उनका कारोबार अच्छा चले। तो यहाँ पर आप उसको दिन के दिन उसको महंगा कर रहे हैं, तो उस पर आप कहेंगे कि व्यापार बढ़ने वाला है और रोजगार बढ़ने वाला है। तो ये कैसा होने वाला है हमको समझाइए, क्योंकि लोग तो हर रोज़ देख रहे हैं कि धंधा चलाना मुश्किल है महाराष्ट्र में, इतनी बिजली महंगाई है। मैंने खुद अभी तेलंगाना से जानकारी लिया है, छत्तीसगढ़ से लिया है, मध्य प्रदेश से लिया है कि उनके रेट क्या है और उसके जो स्लैब है, यहाँ इतना ऐसा ऐसा। तो हमारे महाराष्ट्र में पहली जो स्लैब है वो 4 रुपए वाली है, दूसरी जो मिडिल क्लास की शुरू हो जाती है तो एकदम 10 रुपया, 2.5 गुना ज़्यादा। और फिर सबसे ऊपर चूँकि जो स्लैब है वहाँ फ्लैट, कोई इंक्रीज नहीं। तो ये मिडिल क्लास जो है इसी पर आप सारा बोझ डाल रहे हैं, जिसमें छोटे धंधे वाले आते हैं, सब आते हैं। तो इसको हम सामाजिक न्याय कहेंगे क्या? और ये जब सामाजिक न्याय नहीं, तो प्रीपेड मीटर लाने की ज़रूरत क्या थी, ये हमको पहले किसी ने समझाना चाहिए। तो आज की मीटिंग के लिए हमने जो प्रपोज किया है वो ये है कि केंद्र सरकार
कृपया जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन का अपना ठहराव हमको दें और उसमें क्या क्या पारित हुआ ये बताएं। जब वो स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूर किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने बताना चाहिए कि हमारा इस दिन इस तारीख को ठहराव पारित हो गया और उसमें ये लोगों को वो भरना है। फिर हम बोलेंगे कि ये क्यों। पहले उन्होंने ये बताया कि भाई लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, तो हमने बोला कि आप सही इन्फॉर्मेशन दीजिए तो लोग गलत प्रचार नहीं करेंगे। आज लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने बताया ही नहीं क्या है, तो इसलिए आप हमको सारी जानकारी दीजिए। एक पूरा पेज न्यूज़पेपर का उसका एडवर्टीजमेंट कर दीजिए ताकि देहात तक लोगों को पता चले कि ये क्यों लाया। और जब सारी व्यवस्था ठीक चल रही है तो अनेकों लोगों को बेरोजगार करना, लोगों पर वो बोझा डालना, हम फिर से पूछ रहे कि क्यों। और इसका मतलब है कि देश में ऐसी एक शक्ति कार्य कर रही है कि जो सरकार को बोल रही है कि इसका निजीकरण करो, और निजीकरण करने के पहले जो सारे काम उनको करना है वो सरकार कर ले, सिस्टम बदल दे, उसके भाव बढ़ा दे, सब हो गया। तो फिर जब निजीकरण हो जाएगा तो बोले कि हमने नहीं भाव बढ़ाया, वो पिछली सरकार ने बढ़ाया था। तो ये जो खेल देश में चल रहा है ये हमको नापना है, ये हमको देखना है। और सरकार के तरफ हम आज के मीटिंग में जानकारी मांगने वाले हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार हमको बताए कि क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या ठराव पास हुआ और उसका तफसील क्या है। नंबर 2, राज्य सरकार हमको बताए कि किस दिन वो ठराव पास हुआ, उसमें कौन कौन है और क्या रेट आपने लगाए हैं, ये हमको बताइए। और तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और फिर आंदोलन चलाएंगे। तो ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ का नहीं है, इसलिए आप देखा होगा कि देहातों में भी बड़े जोर से वो आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास एक तो बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और बगैर पूछे दोनों सरकारें ये मीटर ला रही है। तो भाई हमने ये बोझ क्यों ढोना चाहिए, ये कोई अर्थशास्त्र अच्छा नहीं है। तो हम ये सरकार को बता रहे कि ये अच्छा अर्थशास्त्र नहीं है और लोग इसको कतई मंजूर नहीं करेंगे। सर, ये आप जैसा कह रहे हैं कि साधारण लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसके लिए और क्या रूपरेखा आगे लेके जाया जा सकता है? क्या देहातों की ओर अग्रसर होना चाहिए सब कार्यकर्ताओं? देखिए, देहातों की तरफ अग्रसर हो ही चुके हैं। मैं बताऊं कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं मीटिंग के लिए वो व्यक्ति नहीं है, वो सारे संस्थाओं के प्रतिनिधि है। तो यहाँ जो तय होता है वो सारे अपने लोगों को बता देते कि ये ऐसा ऐसा करना है। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे 8 दिन में सारे विदर्भ में मीटिंगें चल रही है। नागपुर में तो एक दिन में 2-2, 3-3 जगह पर मीटिंगें चल रही है, क्योंकि लोगों में अब वो जागृति आ चुकी है कि अपने पर एक संकट आर्थिक आने वाला है और ये संकट हम पर लादा गया है। तो लोग ये पूछ रहे कि भाई हमको बताओ तो सही, ये क्यों लाया? ये तो महालूट है। बिल्कुल। और लोकशाही में या जनतंत्र में लोगों को आपने इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। और या कोई पार्टी का आदमी पार्टी की मीटिंग में बोलता है, वो अधिकृत नहीं है। हम लोगों को अधिकृत जानकारी चाहिए कि सरकार की तरफ से आने वाली जानकारी वही अधिकृत है। कोई पदाधिकारी कहीं बोल दे कि हम लोग ऐसा करेंगे, वो हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है। दूसरी बात, मंत्री जी भी जब बोलते हैं तो वो भी उनके पक्ष के कार्यक्रम में बोलते हैं, वो बाहर आकर लोगों से नहीं बात करते, या तो अधिकृत मीटिंग नहीं लेते कि भाई आज ऊर्जा मंत्रालय की मीटिंग है और उसमें हम जो है वो अधिकृत रूप से रख रहे हैं। तो ये पहला तो झगड़ा ये है कि आपने ये क्यों किया, और दूसरा झगड़ा ये है कि हमको अधिकृत जानकारी आप तक अभी तक क्यों नहीं दिया। ये 2 मुद्दे लेकर हम लोगों तक जाने वाले हैं और लोगों की आम सहमति ये है कि हमको ये नहीं चाहिए। और सरकार का जो उद्देश्य है वो सरकार ने कभी बताया नहीं कि उद्देश्य क्या है। लेकिन लोगों को समझ रहा है सर उद्देश्य। सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ इंडिया की तरफ से। सर ने 2 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, वो
निकलते हैं अधिकृत जानकारी चाहिए और उस आधार पे ही लड़ाई को आगे लेके जाया जाएगा। न्यूज़ इंडिया की तरफ से डॉक्टर श्रीनिवास खांदेवाले, कॉमरेड मोहन शर्मा का हम आभार मानते हैं। मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।